फिर से हमें और आपको ये पवित्र दिन और ये समय दिया, तो आइए हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना में चलेंगे, क्योंकि वो महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। आइए हम सब एक गीत गाएंगे, और इससे पहले कि हम गीत गाएं, मेरा निवेदन के सदस्यों से कि इस घर को एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद बड़ा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। तूने हम लोगों को इस जीवितों की दुनिया में जिंदा रखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने आवाज उठाएंगे हम संसार की सुंदरता ये रूप तेरा चाँद सितारों में है रात तेरी बातें हम सबको बताएं। और बन के मनुष्य हम सब को बताएंगे क्योंकि हर एक स्थान को बहुत आयत से आज तक का जीवन दिया और हमें अपने वचन में चलाता है और बहुत आयत से हमें अपने वचन में बढ़ा रहा है। और आज ये घर भाई डैनियल का घर, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने चुना कि इस घर पे खुदा अपनी आशीष, अपनी बरकत दे। तो आइए हम सब खुदा के वचन में चलेंगे और उसकी स्तुति और उसकी महिमा में, जैसे कि हमने देखा कि खुदा ने किस रीति से हमें अपनी सामर्थ से बढ़ाया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और अब हम उसके वचन में चलेंगे। तो उसके वचन को सुनने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उसके वचन में लिखा है, कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। कुलूसियों उसका और उसकी पहली आयत हम सब पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत हम सब पढ़ें। अतः जब खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने
और इसमें बने रहने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। नहीं बेटा नहीं ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का वचन हमें और आपको बताता है कि हम किसकी खोज में रहें? स्वर्गीय वस्तुओं की। सर की वस्तु। जैसा कि कल हमने देखा कि खुदावन अपने वचन में कह रहा है प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कि आज मनुष्य पृथ्वी की सारी वस्तुओं के पीछे पड़ा है, लेकिन स्वर्ग की और स्वर्ग के राज्य की कोई बात नहीं कर रहा। कल हमने देखा कि किस रीति से खुदा ने कहा कि जब तक मेरा पिता ना चाहे कोई मेरे पास सुनते हैं। तो ये खुदा की ओर से एक वरदान होता है कि हम उसके पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उसके वचन को जान रहे हैं, कि हम केवल पृथ्वी की वस्तुओं की खोज करें। हमने देखा कि खुदा ने किस रीति से हमें वरदान दिया है, फल दिया है, और किस रीति से हवा ने फल को पहचाना नहीं और उस फल को खा लिया, और उसके कारण आदम और हवा पाप में गिर गए और पूरे मनुष्य जाति पर मृत्यु आ गई। मेरे और आपके बीच में एक उद्धार करता आया है, और वो खुदावन यीशु मसीह है। वो इसलिए आया ताकि हमारे और आपके पाप देखो नहीं मेरा भी रुकेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बनाए रखा है। और अगर तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो गए हो तो तुम स्वर्ग के राज्य की वस्तुओं की खोज करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करेंगे। डैनियल भाई नेटवर्क जा आ रहा है बहुत, दरवाजा खोल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन इस नेटवर्क को थामे रखे ताकि हम सब वचन में बने रहें। आमीन। आमीन। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो गए हो तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। क्या कह रहा है पहली आयत? अतः जब तुम मसीह के साथ दिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और खुदा के दाहिने ओर बैठा है। आमीन। आमीन। जहाँ पर खुदा विद्वान है और खुदा के दाहिने हाथ में बैठा है। आमीन। आमीन। अगर आज हम खुदा के वचन की ओर दृष्टि करेंगे और अगर आज हम खुदा के वचन को बहुतायत से अपने हृदय में रख के चलेंगे तो हम एक मसीही जीवन को ग्रहण करेंगे। और मसीही जीवन को ग्रहण करना यानी मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आप जब मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप प्रभु में बहुत आनंदित होंगे और आप फिर पृथ्वी की चीजों की बातें नहीं करेंगे। आप स्वर्गीय वस्तुओं की और स्वर्ग की बातें करेंगे, क्योंकि स्वर्ग की सारी चीजें आपको खुदा अपने वचन से दिखाएगा। आज जब मसीह के प्रेम में आप बढ़ते हैं तो आपको कभी भी इस संसार और संसार की बातों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अगर हम संसार और संसार की बातों पर ध्यान लगाते हैं तो यानी कि हम मसीह के वचन में अभी पूरी रीति से बने नहीं हैं, क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है कि हम खुदा के वचन में बहुत आयत से बढ़े। खुदावन हमें बताता है कि देखो, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और खुदा के दाहिनी ओर बैठा है।
दूसरी आयत, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। आमीन। जब तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओगे तब तुम मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत आयत का जीवन पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। आमीन। अगर आज आप पृथ्वी की बातें करते हैं, अगर आज आप पृथ्वी की चीजों पर ध्यान देते हैं, अगर आज आप पृथ्वी पर और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहन से जरूर खुदा आपको बहुत तायत से अपनी ओर खींचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं और जितने उसके चुने गए हैं, खुदा उनको अपनी ओर खींचता, आपको अपने वचन से संभाला। फिर एक समय आया जब खुदा ने अपने वचन से हमें और आपको चलना सिखाया। फिर एक समय आया जब खुदा ने अपने वचन को हम निकम्मों पर प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसलिए नहीं प्रकट किया कि हम खुदा के वचन को जानकर इस पृथ्वी की सारी चीजों पर ध्यान लगाकर चलने लगे और उसमें बने रहें, बल्कि खुदा ने हमें इसलिए बढ़ाया और इसलिए अपने वचन को दिया ताकि इस पृथ्वी के कोने कोने में जाकर हम उसकी स्वर्गीय वस्तुओं का और उसके स्वर्गीय प्रकाशन का वर्णन करें। अब आप मुझे बताइए कि एक मनुष्य अगर खुदा के वचन को जान जाए, एक मनुष्य अगर खुदा के प्रति ईमानदार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, तुम जो मसीह में जिलाए गए हो, एक नई सृष्टि हो गए हो। अब तुम पृथ्वी की बातें ना करो, अब तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि देखो स्वर्ग की बातें तुम्हें करनी है और इस पृथ्वी पर तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता की महिमा करनी है। आमीन। आमीन। कलाम क्या कह रहा दूसरी आयत में? कुलूसियों की नहीं हाँ। परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो वचन को जानने पर भी पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाने के कारण मसीह के कामों को और मसीह के वचन को बढ़ाने का कार्य नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अगर अपने पिता की, मेरे पिता की बातें, यानी अपने पिता की बातें इस पृथ्वी पर करो, लेकिन आज खुदा के वचन को जानने के बाद भी बहुत तेरे भाई बहन पृथ्वी की बातें कर रहे हैं। आज हम मीटिंग रोज क्यों कर रहे हैं? आज हम क्यों प्रभु के वचन को रोज सुनते हैं? रोज प्रभु का वचन होता है, रोज एक महासभा लगती है, ताकि जो बातें हमें और आपको प्रभु की ओर से मालूम चलती हैं, उन बातों को हम आपके सामने और आप हमारे सामने रखें और हम सब प्रभु के वचन में बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज बहुत तेरे भाई बहन खुदा के वचन को चाहते हैं, खुदा से प्यार करना चाहते हैं, खुदा की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो खुदा के वचन में इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पृथ्वी की सारी वस्तुएं उनको अपनी ओर खींचती हैं। सच में पृथ्वी के कार्य की चीजें अपनी ओर खींचती हैं। वे भी आना चाहते हैं महासभा में, वे भी सुनना चाहते हैं, वे भी भवन आना चाहते हैं, वे भी चाहते हैं कि हम भी प्रभु में बढ़े, लेकिन वो तब भी प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? चाहने के बाद भी अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि हम प्रभु के वचन में, हम प्रभु के वचन में स्थिर हैं, प्रभु ने हमें थामा है और हमने एक मसीही जीवन ग्रहण कर लिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि केवल अगर हम कहते हैं कि हमने मसीही जीवन ग्रहण कर लिया है और हम महिमा देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके वचन और उसके स्वर्ग के राज्य का बखान करो।
आज जिसके मुंह से खुदा की बातें निकलती हैं, आज जिसके मुंह से स्वर्ग की बातें निकलती हैं, आज जिसके मुंह से खुदा के वचन की कोई के लिए धन्यवाद निकलता है, आज जो कोई खुदा के वचन को सुनने के लिए परिश्रम करता है, आज जो कोई भी महासभा में आने के लिए या महासभा को सुनने के लिए परिश्रम करता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे खुदा एक नई सृष्टि बना रहा है। आप बहुत ध्यान से देखिए, खुदा का कलाम कहता है, मैंने ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं इसलिए नहीं दी कि तुम मेरे वचन से दूर हो जाओ, बल्कि मैंने तुम्हें ये सारी वस्तुएं आशीष के रूप में दी ताकि तुम मेरे वचन में और बढ़ो। लेकिन जब मनुष्य को फल मिल जाता है, जब मनुष्य को बहुत तायत से वस्तुएं मिल जाती हैं, तब मनुष्य खुदा के वचन से दूर होने लगता है। क्या कारण है कि मनुष्य खुदा के वचन को जानकर भी अनजान बनने लगता है? क्या कारण है कि मनुष्य खुदा की बातों को जानने के बाद भी उसके वचन, उसकी प्रार्थना सभा में आ नहीं पाता? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने वचन में कहा, देखो मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन आमीन। जिस तरह से खुदा को हमारा ध्यान है, वैसे हमें भी स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। लेकिन हम स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगा रहे, हम पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान लगा रहे हैं, और यही कारण है कि हम खुदा से दूर हो रहे हैं। आमीन। दूसरी आयत में क्या लिखा है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ खुदा में छिपा हुआ है। अब मेरा जीवन जहां है, मैं उसकी खोज करूंगा। अब मेरा जीवन अगर खुदा के वचन में छिपा है, तो मैं खुदा के वचन को सुनूंगा, उसके वचन का बखान करूंगा, और रात दिन और चलते उठते बैठते खुदा के वचन को स्मरण करूंगा। लेकिन अगर मेरा जीवन मसीह के वचन में नहीं छिपा, मेरा जीवन इस संसार में छिपा है, तो मैं संसार की वस्तुओं को खोजता रहूंगा। तीसरी आयत में क्या लिखा? क्योंकि तुम तो मर गए। अब अगर मैं मर गया हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अब अगर मैं मर गया हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा जीवन संसार की और पृथ्वी की चीजों पर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जब आप मर जाते हैं, तो आप संसार से दूर हो जाते हैं, और संसार से दूर होकर आप स्वर्ग के और प्रभु के निकट आते हैं। क्योंकि जब आप मरते हैं, तब आपके अंदर एक मसीही जीवन उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है इसी आयत में, क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ खुदा में छिपा हुआ है। अगर मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए मर जाऊं और मेरा जीवन मसीह के अंदर छिपा है, और उसके बाद भी मैं पृथ्वी की बातें करूं, तो क्या मैं अपने खुदा के विरोध में नहीं हूं? क्योंकि खुदा ने कहा, जब तुम मसीह का बपतिस्मा लेते हो, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हो, तो तुम मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हो। तुम मसीह में मरते हो और मसीह तुम्हारे अंदर है। आमीन आमीन। आज अगर मसीह मेरे अंदर जिलाया जा रहा है, और यदि मैं मसीह में छिपा हुआ हूं, क्या कह रहा? तुम खुदा में छिपे हुए हो। क्या कह रहा है? पढ़े तीसरी आयत। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा खुलेगा, खुदा के लिए खुलेगा। और अगर मैं अपने उठते बैठते चलते अपने खुदा के वचन का बखान ना करूं, तो मेरा जीवन तो मसीह में छिपा है, मेरा जीवन तो खुदा में छिपा है। हमें की वस्तुओं में छिपा है, तो मैं संसार और संसार की वस्तुओं की बात करूंगा। आज अगर आप देखें तो बहुत तेरे मनुष्य संसार और संसार खुदा के वचन का बखान करो। आमीन आमीन। क्यों आखिर हम खुदा के वचन का बखान करें? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय
और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। व्यवस्था विवरण 6:7। अगर मेरा जीवन मसीह में छिपा है, अगर मेरा जीवन खुदा में छिपा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसकी 7वीं आयत क्या लिखा? और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते। कहाँ बैठे? घर में। अभी आप कहाँ बैठे हैं? घर में कह तो रहा है घर में बैठे, मार्ग पर चलते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, उनकी चर्चा क्या करना, उनकी चर्चा क्या करना। तू इसे अपने बाल बच्चों को सिखाना, घर में बैठते, मार्ग पर चलते, उठते, बैठते, इनकी चर्चा किया करना। क्यों? क्योंकि तेरा जीवन इसमें छिपा है, और अगर मेरा जीवन वचन में छिपा है तो मैं वचन से दूर नहीं होऊंगा। और ये बात पौलुस ने बहुत कायदे से जान लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तभी मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस अपने जीवन की ओर एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा था। वो लक्ष्यहीन नहीं बल्कि अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा करते हैं, और इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन मसीह के अंदर छिपा है, वचन के अंदर छिपा है। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और आयत लिखती है, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। क्या कह रहा है? और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, समझाकर सिखाया करना। और घर में। अगर आपके जीवन में ये सारे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने अपने जीवन में एक मसीही जीवन को ले लिया है। लेकिन अगर आपके जीवन में ये सारे कार्य नहीं हो रहे, आपके मार्ग, आपके घर में बैठे आपके बच्चों को कोई शिक्षा, खुदा के साथ मसीह में छिपा है। जब तक मैं वो क्रूस पे ना टांगूंगा, तब तक मेरा खुदा से कोई नाता नहीं। ये अवश्य है कि मैं अपने शरीर और उसकी अभिलाषाओं को क्रूस पे टांगूं और अपने प्रभु के प्रति ईमानदार बनूं। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा जीवन वचन पे भरोसा नहीं करता। हमें एक संदेह उत्पन्न होता है कि जरूर से जरूर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उथल है, लेकिन खुदा हमें बताता है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई टिक ना सकेगा, और तू खुदा अपनी सामर्थ्य से चला रहा है। किसी ना किसी तरीके से रुक रुक के वचन आ रहा है, लेकिन आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप बने रहेंगे आपको वचन पूरा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बताता, वचन बताता कि देखो, मैं तुमको सच कहता हूं कि जब तुम, 4वीं आयत में क्या कह रहा? जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। अर्थात कोई और नहीं बल्कि मसीह तुम्हारी गवाही देगा। जिस तरह से इस पृथ्वी पर जीवित रहते तुम मसीह की गवाही दे रहे हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन जो मसीह में छिपा हुआ है, और जब मसीह महिमा के साथ प्रकट होगा तो वो तुम्हारी गवाही देगा। आमीन। कि ये मेरा चुना गया पात्र है। क्या कहना चाहती है? पढ़े। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। और तुम्हारी गवाही कौन देगा? मसीह, जिसके जीवन भर तुम अपनी इस पृथ्वी पर जीवित रहते, जिसकी तुमने गवाही दी, क्योंकि तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा है। इसलिए जब मसीह महिमा में आएगा तो वो तुम्हारी गवाही देगा।
कि ये मेरे प्रिय पुत्र हैं। देखो जैसे इस पृथ्वी पर जीवित रहते इन्होंने मेरी महिमा करी, इन्होंने मेरे वचन का बखान किया, इन्होंने उठते बैठते, मार्ग पर चलते, घर में बैठे और अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा दी। वैसे ही मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं जब महिमा में आऊंगा तो इनको अपने सामने, सबके सामने प्रकट करूंगा। चौथी आयत क्या कह रही है? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कितने लोग चाहते हैं कि मसीह हमारी गवाही दे? जिस तरह आप इस पृथ्वी पर जीवित रहते खुदा के वचन में गवाही दे रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भी खुदावन यीशु मसीह गवाही देगा। आमीन। क्योंकि जैसे उसने अपने पिता की गवाही दी, वैसे ही वो तुम्हारी भी गवाही देगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इस पृथ्वी पर जीवित रहते तुम उसकी गवाही संसार के कोने कोने में दे रहे हो, वैसे एक दिन वो भी तुम्हारी गवाही देगा। और चौथी आयत में साफ लिखा हुआ है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, जब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तब तुम भी महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गवाही मसीह देगा कि देखो जिस तरीके से पृथ्वी पर जीवित रहते हुए इन्होंने मेरी गवाही दी, वैसे ही आज मैं इस संसार में इनकी गवाही देता हूँ। आमीन। अगर आपको खुदा की महिमा को देखना है, अगर आपको अपने खुदावन यीशु मसीह के साथ महिमा के साथ आना है और आपको अपने खुदा में प्रकट होना है और उसकी महिमा में प्रकट होना है, तो आपको इस पृथ्वी पर की बातों पर मन नहीं लगाना, आपको स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है। आपको अपने खुदा के वचन पे मन लगाना है, आपको अपने खुदा के वचन में चलना है, आपको अपने खुदा में बने रहना है। हो सकता है कि ये संसार और संसार की चीजें और संसार की सारी बातें आपको खुदा से दूर करें, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप खुदा के वचन में बने रहेंगे, जब आप उसके वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा आपको बहुत तायत का जीवन देगा। इस पृथ्वी पर के लोगों की सह लो। आमीन। आमीन। क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। क्योंकि जब मसीह आएगा तो वो तुम्हें अपनी महिमा के साथ प्रकट भी करेगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने? क्या आप ये चाहते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें? क्या आप ये चाहते हैं कि आप मसीह के पुत्र और पुत्री बने? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं स्वर्गीय वस्तुओं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूं और स्वर्ग की वस्तुएं मुझे मिले और मैं मसीह का पुत्र और पुत्री बनूं, तो इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों आपको स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना होगा। आपको खुदा के वचन पे कान लगाना होगा। आपको खुदा के वचन में स्थिर होना होगा। आपको अपने जीवन भर खुदा की ओर दृष्टि करके चलना होगा। हो सकता है ये संसार और पृथ्वी के लोग आप पर हावी हों, हो सकता है ये संसार और पृथ्वी के लोग आपको सताएं, हो सकता है ये संसार और पृथ्वी के लोग आपके विरोध में बातें करें, लेकिन आपको एक भी शब्द नहीं कहना। क्यों? क्योंकि आप स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। देखिए कलाम क्या कह रहा है, पढ़ें। 13वीं आयत पढ़ें। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो। अरे हम क्यों सहे भैया? उसने ये हमें कहा हम तो उनको जब तक 4 बात नहीं सुनाएंगे तब तक नहीं चुप होंगे। कह रहा एक दूसरे की सह लो। क्यों सहें? क्योंकि हमें स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, हमें पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं।
आमीन। कह रहा यदि किसी को एक दूसरे पर दोष लगाने का अवसर मिले भी तो एक दूसरे की सह लो। क्या कह रहा? पढ़ी 13वीं आयत। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो हाँ तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे पे दोष ना लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। क्योंकि मसीह जो महिमा में आएगा, जिसके अंदर तुम्हारा जीवन छिपा है, और जब वो महिमा में आएगा तो तुम्हें महिमा में प्रकट करेगा। अगर तुम खुदा की ओर से ये फल चाहते हो, अगर खुदा की ओर से तुम ये महिमा चाहते हो, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे पे दोष ना लगाओ, एक दूसरे को क्षमा करो। 13वीं आयत में क्या कह रहा? पढ़े। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो हाँ तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। क्यों? क्योंकि तुम मसीह में मर गए हो। आमीन। अब तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो गए हो, अब तुम्हारा जीवन नया हो गया है। इसलिए तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, इसलिए तुम एक दूसरे के विपरीत ना बोलो, इसलिए तुम दोष ना लगाओ, इसलिए तुम प्रभु के प्रति ईमानदार बनो, इसलिए तुम प्रभु के प्रति पूरी रीति से ईमानदार बन के चलना सीखो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम इस पृथ्वी पर सहोगे तो तुम स्वर्ग में आनंद पाओगे। आमीन। क्यों बाइबल में लिखा सह लो? आप मुझे बताइए, आज कोई सह रहा है? आप मुझे बताइए, क्या आज कोई किसी के अपराधों को क्षमा कर रहा है? आप मुझे बताइए, क्या आज कोई किसी पे दया कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य पृथ्वी की बातों पे मन लगा के चल रहा है और पृथ्वी की चीजों पर अपने जीवन को पूरी रीति से बना के चल रहा है। लेकिन जब आप मसीह के जीवन को ग्रहण करेंगे, जब आप अपने अंदर मसीह को लेंगे, जब आप अपने अंदर पूरी रीति से मसीह को ग्रहण कर लेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस पृथ्वी पर और पृथ्वी पर के मनुष्यों की सहेंगे और उन्हें क्षमा करेंगे, उन पर दया करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मर चुके हैं और आप मसीह में एक नई सृष्टि हो गए। लेकिन आज तक मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग कहते तो हैं कि हम यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त कर लिए हैं, लोग कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, लोग कहते तो हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन उनके जीवन से दिखाई नहीं देता। उनके जीवन से दिखाने के लिए हमें और आपको मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के वचन को प्रकट करना होगा। हमें और आपको मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, दया करो, क्षमा करो, एक दूसरे की सह लो। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको प्रभु के प्रति ईमानदार बनना होगा। देखिए कलाम क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं आयत पढ़ें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो हाँ जो पृथ्वी पर है, हाँ अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। किसे मारना है? अपना देह को, अपनी देह नहीं, अपनी आत्मा, अपने देह के अंगों को, अपने अंदर के विचारों को। जो व्यभिचार है, व्यभिचार मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि देह से हो, पहले मन में आता है। और अगर जब तक हम अपने आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, हमारा शरीर अशुद्ध बना रहेगा। इससे पहले कि आपके अंदर कोई बुराई उत्पन्न हो, आपके शरीर में नहीं, आपके मन में आती है। इससे पहले कि आप किसी पे दोष लगाएं, आप अपनी जबान पे नहीं, पहले आप अपने मन में उसको ये दोष लगाते हैं। इसलिए खुदा कलाम कह रहा है, क्या कह रहा है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरा जीवन मसीह में छिपा है
तो मेरा जीवन जब मसीह में छिपा है तो मेरा जीवन आत्मा का जीवन होगा, और अगर आत्मा का जीवन होगा तो मेरे अंदर तो प्रभु के गुण होंगे। फिर मेरे अंदर ये झगड़ा, क्रोध और एक दूसरे को बुरा कहना और दोष लगाना और गाली बकना और व्यभिचार, ये सारी चीजें मेरे अंदर कैसे उत्पन्न हो गई? क्यों? क्योंकि अभी तक हम पृथ्वी के बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने पृथ्वी पर की बातों को अपने मन में, अपने जीवन में ग्रहण कर रखा है। लेकिन जिस समय हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे, जिस समय मेरे प्यारे भाई बहनों हम स्वर्ग की वस्तुओं में बने रहेंगे, हम उस दिन एक नई सृष्टि हो जाएंगे। हम मसीह में जीवित हो जाएंगे और शरीर अर्थात देह में मर जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप मसीह में उत्पन्न होते हैं, जब आप मसीह में एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, जब आप स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आप एक विश्वासी और एक मसीही जीवन को ग्रहण करते हैं। कह रहा अपने उन अंगों को मार दो। क्या कह रहा? 5वें आयत, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर हैं। आमीन आमीन। आमीन। उसे कहा पृथ्वी पर की बातों पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यानी जो पृथ्वी पर है वो क्या है? देह होंगे। आज भी हमें है कि जिस रीति से भाई डैनियल के घर में आज प्रार्थना होती है, उसी रीति से इस भाई के घर में अपनी सामर्थ, अपना अनुग्रह भर, ताकि ये घर पृथ्वी का नहीं बल्कि स्वर्ग के घर ठहरे। और यहाँ पर जैसे हम बेमनी अपराधी को क्षमा कर